श्री सद्गुरुवे नमः। परम ब्रह्म परमेश्वर श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत विभूषित सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सब संत भक्तों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विश्व के अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी सद्गुरु महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के सखा सुखदेव जो द्वापर युग में थे, वो कलयुग में सद्गुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड अयोध्या धाम सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज के समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान के अवतार देवी देवता ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत एवं पौराणिक महापुरुष हर संप्रदाय के सिद्ध महापुरुष हिंदू मुस्लिम सिद्ध संत 700 प्रकट होकर अपना दोहा पद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सब संत भक्तों ऋषि मुनियों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सब संत भक्तों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ये विश्व का द्वितीय सद्गुरुदेव भगवान का धाम बना हुआ है। जिला गाजीपुर बैकुंठ देवगली श्री गंगा आश्रम विश्व का अलौकिक दिव्य धाम बना हुआ है। जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सद्गुरुदेव भगवान का धाम बना हुआ है, जिसमें चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान देवी देवताओं का पद लिखा हुआ है। ओम ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान श्री बड़े महाराज द्वारा रचित भक्त भगवंत चैतावली से कथा लिखे हैं। भक्त भगवंत चैतावली कथा लिखे हैं सद्गुरुदेव भगवान गोकुल भवन से अयोध्या धाम के संतों का सीताराम ध्वनि करना। यहाँ अयोध्या में एक ठाकुर आते थे, श्री बड़े महाराज जी बता रहे हैं कि विदेही के मंदिर में सरजू किनारे रहते थे। वही कुछ परिचय का था। वे सब देवी देवताओं को मानते थे और बड़े सीधे जीव थे। जो कोई उनको गाली दे या धक्का दे तो कहते तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, जैसा मन चाहता है कहते हैं और करते हैं। वे मंत्र नहीं लिए थे, उनको बड़े बड़े अनुभव होते थे। सभी देवी देवताओं के अनुभव होते थे। कभी दिन में कभी रात में बातचीत होती थी। कोई रात दिन खाली नहीं जाता था। वे हमारे पास मतलब श्री बड़े महाराज जी के गोकुल भवन आश्रम में वो जाते थे। कभी 7 दिन पर कभी 15 दिन पर आते थे, भोजन करते थे, देर तक बैठते थे श्री बड़े महाराज जी के पास और वही बातों की चर्चा करते। एक बार वह माघ में कल्पवास में पैदल गए। एक माह रहे, पैदल लौटे तो एक मैदान पड़ा हुआ काफी लंबा चौड़ा था। उसमें प्रवेश किया और खड़े हो गए। कुछ देर में सीताराम की आवाज होने लगी। तब वे इधर उधर ताकि कोई देख न पड़ा तो मारे प्रेम के रोने लगे। फिर वहां पर देखा कि लाखों संत शरीर जैसे तपाया हुआ लोहा लाल रंग का लाइन के लाइन बैठे हुए हैं। तब एक संत ने कहा उनसे ठाकुर जी से, तब एक संत ने कहा हम कोटिन युग से सीताराम करते हैं। कोटिन मतलब करोड़ों युग से सीताराम करते हैं। न भूख है, न प्यास है, न नींद है, न थकते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। सिर्फ लंगोटी लगाए थे। सब 10-12 वर्ष की उम्र की मालूम होते थे वे संत। न दाढ़ी न मोछ, बहुत छोटे बाल सर में थे। 15 मिनट दर्शन हुए, साष्टांग दंडवती किए, फिर वह दृष्टि गायब हो गई। एक संत बोले थे और नहीं बोले। कहा था तुम बड़े संस्कारी हो, तुमको भगवान 52 की उम्र में
साकेत बुला लेंगे। वो संत जी कहे भक्त जी से, जब आए तो पहले यहाँ आए, भोजन किए, फिर सब हाल बताए। शाम को विदेही मंदिर में गए, विदेही मंदिर अयोध्या जी में, वहाँ गए। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा उनसे कि भगवान की लीला भगवान जाने, कोई जान नहीं सकता। जितना जनावे उतने में विश्वास कर लें, बस पार हो जाए। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, श्वास निकलते हैं फिर भगवान में समा जाते हैं। रोम रोम में परमात्मा के ब्रह्मांड है, उनका हाल कोई जान नहीं सकता। हमें ऐसी बातें किसी कभी ने नहीं बताई जैसा तुमने बताया। बड़े बड़े सिद्ध मिले, तुम बहुत ऊंचे संस्कार के हो। फिर दूसरी कथा सुना रहे हैं भक्त भगवान चैतावली से। सरसैया घाट के कानपुर, सरसैया घाट कानपुर में है। एक राम नाम लिखने के उपासक साधु का आनंद। एक साधु कानपुर में सरसैया घाट पर कहीं से आए थे। अरसा 30 साल, सन 1945 का हो गया। उम्र 40 की मालूम होती थी। कोई कपड़ा न था, न जलपात्र था। वे जमीन में अंगूठे के पास की अंगुली से राम राम लिखते थे, फिर बिगाड़ देते थे, किसी से बोलते नहीं थे। हम उनके पास गए, बैठ गए। श्री बड़े महाराज जी गए, सदगुरु महाराज अयोध्या जी गए, तो उनके पास बैठ गए। फिर पैर छुए तो हंसे, नंगे से संत बैठे थे, हंसे। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने उनसे कहा, कुछ हमें बताओ। तो कहा, हम क्या बताएं, राम नाम के अंतर्गत सब है, सिर्फ मन लग जाए। हमने कहा, आप लिखते हो तो क्या देखते हो, क्या सुनते हो? तो कहा, राम नाम से चारों भाई, चारों महारानी, हनुमान जी, शंकर, पार्वती, गणेश, सतमुख, खड़मुख, ब्रह्मा, विष्णु, कमला, शारदा, सरस्वती, काली, दुर्गा, भैरव, तमाम देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। राग रागनी, कृष्ण भगवान, सखा सखी, नाच गान होता है। हम 1000 नाम लिखते हैं, वह आनंद रहता है। हर समय सब दृष्टि गोचर रहता है और राम नाम की धुनी सब लोगों में गूंज रही है। उसका नशा हमारे ऊपर हर समय देखना सुनना बना रहता है। शंकर जी ने कहा है, वो जो नंगे संत थे उनसे शंकर जी ने कहा है कि अपना नेम 1000 नाम का रोज लिखना न छोड़ना। हमने शंकर जी से कहा, हम हर समय देखते सुनते हैं, कैसे लिखेंगे? तो कहा, वही राम जी कृपा सागर तुमसे लिखवा दिया करेंगे, तब से भगवान की कृपा से लिख पाते हैं। हम तुमसे बोलते हैं। वो संत नंगे संत जी जो बैठे थे अवधूत, वो श्री बड़े महाराज जी से कहे कि हम केवल तुमसे बोलते हैं और किसी से हम नहीं बोलते हैं, और किसी से नहीं बोलते। बहुत लोग हमें डांटते हैं, बहुत धक्का देते हैं, बहुत लात से मारते हैं, बहुत तमाचा घूंसों से मारते हैं और कहते हैं, साले लिखने का ज्ञान है, लंगोटी लगाने का ज्ञान नहीं है। औरतें भी डांटती हैं और कहती हैं, बदमाश नंगे बैठा लिख रहा है। शंकर जी ने कहा है, तुम चुप रहना, इससे तुम्हारा भला ही हो रहा है। भगवान भक्त को ही अनमोल हीरा बनाते हैं, वही परीक्षा कराते हैं। फिर भीड़ हो गई तो उठे और गंगा तट पर गए और साष्टांग दंडवती किया, कूद पड़े और पैर कर उस पार चले गए, गंगा जी के तैर कर। नंगे संत कहते थे कि साधु कहते हैं कि तुम किस पंथ के साधु हो? विरागी, उदासी, शिव, कबीर पंथी, दादू पंथी, कोई भेष की चिन्ह नहीं है। हम हाथ हिला देते तो तब हिला देते हैं, तब कहते साला मनमुखी है, किसी भेष में नहीं है, तब और मारते हैं संत जी को। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, चोट नहीं लगती? तो कहा, चोट नहीं लगती, भूख प्यास नहीं लगती, नींद नहीं, जाड़ा गर्मी भी नहीं मालूम होता,
जब नदी किनारे बैठते हैं तब कछुआ मगराते हैं और पास बैठते हैं। मछली पानी में ही रहती है, खूब ऊपर मुंह फैलाती घूमती हैं। जब जंगल में आते हैं तो शेर, भाल, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भेड़िया, बड़े बड़े सर्प आते हैं, सब पास बैठते हैं। सड़क ऊपर चढ़ते हैं, हम सबको सोहराते हैं। लेट जाते हैं तो सब जानवर शरीर चाटते हैं। जब हम बैठ जाते हैं तब फिर नहीं चाटते। मोर नाच दिखाते हैं, जब चलते हैं तब सब कुछ दूर साथ आते हैं। जब हम इशारा कर देते हैं तो लौट जाते हैं। भूत भी मिलते हैं, वह दूर से हाथ जोड़कर चले जाते हैं। तमाम लोकों में जाते हैं। और गंगे संत जी कह रहे हैं कि तमाम लोकों में हम जाते हैं। कैसे भगवान हमें दूर दूर भेजते हैं, उनकी अपार महिमा है। जैसा चाहे वैसा सुनावें और दिखावें, यह मनुष्य की समझ के बाहर है। जब शारदा शेष वर्णन नहीं कर सकते तब हम क्या वर्णन करें। सब देवी देवता, ऋषि मुनि, भक्त भगवान के अधीन है। बहुत विस्तार है, हमने थोड़ा लिखा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। परम ब्रह्म परमेश्वर श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति।